वेलकम फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंग्लिश पेपर से पोइट्री सेक्शन से पोएम नंबर 2। आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 पोइट्री सेक्शन इंग्लिश पेपर। एंड हम पहुंच चुके हैं आज। इट इज द पोएम नंबर 2 ओड ऑन सोलिट्यूड एंड इट्स स्पीकर नेम इज इट्स पोएट नेम इज अलेक्जेंडर पोप, इन शॉर्ट ए पोप। एज यू नो इट इज द समरी सेशन टुडे। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा ये समरी के लिए रहेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, समरी में विशेष रूप से हम सारांश हिंदी में एंड अंग्रेजी में 1 by 1 आपके सामने रखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ब्यूटीफुल सेशन का पोएम नंबर 2 से, जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड जिसको लिखे हैं यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड के एक मशहूर एंड बहुत फेमस इंग्लिश लिटरेचर के पोएट अलेक्जेंडर पोप। इनको संक्षिप्त में ही ज्यादातर लोग ए पोप के नाम से जानते हैं। वैसे अलेक्जेंडर पोप नाम याद रखना बेहद जरूरी है। एंड इट इज द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मीन्स द समरी सेशन। दिस इज द बुक पैनोरमा पार्ट 2 फॉर द क्लास 10th एंड दिस इज द पोएम नंबर 2 ओड ऑन सॉलिट्यूड रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सारांश सबसे पहले हिंदी में चलेंगे, हिंदी फर्स्ट, उसके बाद ही अंग्रेजी का सारांश आप सभी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्लास 10th के वैसे सभी स्टूडेंट्स, वैसे सभी विद्यार्थी जो 2024 में होने वाली बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़े हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ। घर बैठे तमाम सब्जेक्ट्स का डेफिनेटली प्रिपरेशन करें हमारे सहयोग से, हमसे मिल करके। चलते हैं, शुरुआत करते हैं सारांश। एंड द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, इट इज ए ब्यूटीफुल पोएम। यह कविता, जैसे मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था, यह कविता जो है ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। गांव में रहने वाले उन ग्रामीणों से संबंधित है जो गांव में रह करके एकदम प्रसन्न जीवन जी रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, गांव में खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, गांव में जो ग्रामीण परिवेश है उस परिवेश में अपने आप को ढाल लिए हैं और वहां पर उनके लिए जो भी व्यवसाय है, जो भी कार्य है, उस कार्य को करते हुए अपनी जीविका को चला रहे हैं और एकदम प्रसन्नचित हैं, जीवन में बहुत ही खुश हैं। इस कविता का मुख्य जो सार है, जो मुख्य बिंदु है, इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि अलेक्जेंडर पोप लाइक्स टू सेटल इन द विलेज एरिया एंड ही लाइक्स द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज एरिया। गांव के लोगों के जो जीवन यापन है, जो एक्टिविटीज है, उसको ये बहुत पसंद करते हैं और इसलिए अपनी कविता में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं जो गांव में है और गांव में रह करके बड़ी प्रसन्न है। तो चलते हैं, ये जो कविता है 5 स्टेंजा में लिखी गई है। एक स्टेंजा मीन 4 लाइन्स और ये 5 स्टेंजा में लिखी गई है। एक बार चलते हैं, कविता पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, whose herds with milk, whose fields with bread, whose folk supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away in health of body, peace of mind, quit by day. Sound sleep by night, study and ease, together mixed sweet recreation and innocence which most does pleasure with meditation. Thus let me lie unseen unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone tell where I lie. So friends, ये कविता जो लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, पहली 4 लाइन की जो स्टैंजा है जिसमें लिख रहे हैं, एक व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं। वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न है, जो व्यक्ति जिसकी इच्छा, जिसकी कामनाएं जो है सीमित है,
एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा करता है, जो अपनी इच्छा को, अपनी कामनाओं को सीमित रखा हुआ है, और विशेष करके एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने पैतृक संपत्ति है, अपने दादा प्रदादा के द्वारा छोड़ी गई कुछ जमीन है, कुछ भूमि है जिस पर वह खेती बाड़ी करता है, जो अपने पैतृक गांव में रहता है, जो अपने पैतृक गांव में रह कर के वहाँ के आबो हवा, वहाँ के पानी, वहाँ के जलवायु, वहाँ के आसपास के सराउंडिंग्स से वो सब कुछ प्राप्त करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से प्रसन्न है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दादा प्रदादा के द्वारा छोड़े गए भूमि पर खेती करता है, वो अपने पैतृक गांव में रहता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, वहाँ का फ्रेश एयर लेता है, वहाँ का फ्रेश ऑक्सीजन लेता है, और वह अपनी भूमि पर खेती करते हुए अपने गांव में रहता है, जिसकी इच्छाएं, जिसकी कामनाएं जो हैं सीमित है, ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। सेकेंड स्टेंजा में अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी गायें हों, जो गायों से दूध प्राप्त करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना खेती करके अपने खेती बाड़ी से अन्न प्राप्त करता है, रोटी प्राप्त करता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भेड़ों का समूह हो, जो भेड़ों से ऊन प्राप्त करता है, उससे वह कपड़े बनाता है, तरह तरह के परिधान बनाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने दादा प्रदादा के द्वारा छोड़ी गई बाग बगीचे हो, जहां गर्मी के दिनों में वह छाया लेता है, आराम करता है, ठंड के दिनों में लकड़ी चुन करके आग जलाता है, शरीर की रक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति इस जीवन में सबसे ज्यादा खुशहाल है। अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास गाय है, जिससे वह दूध प्राप्त करता है, वह व्यक्ति जो अपने जमीन पर खेती बाड़ी करके अन्न प्राप्त करता है, रोटी प्राप्त करता है, वह व्यक्ति जो खुद के अपने भेड़ों से ऊन प्राप्त करके तरह तरह के परिधान और ड्रेस बनाकर अपना कपड़ा पहनता है, कपड़ा बुनता है, वह व्यक्ति जो अपने दादा प्रदादा के द्वारा रोपे गए पेड़ पौधों वृक्षों के छाया में रहता है, गर्मी के दिन में छाया मिलती है, ठंड के दिन में लकड़ी से वो जलावन प्राप्त करता है, तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, स्टेंजा नंबर 3 में अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि अगर इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने ग्रामीण परिवेश में रह करके अपने पास उपस्थित सभी संसाधनों से अपने जीवन यापन को चलाता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसके पास कोई चिंता, कोई गम, कोई फिक्र नहीं रहती है। उसका प्रतिदिन, उसका प्रति घंटा, उसका प्रति मिनट, उसका वर्ष यूं ही एकदम आरामदायक जीवन में बीतते रहते हैं। उसके पास कोई टेंशन नहीं रहता है, दिमाग में शांति रहती है, उसका हेल्थ भी एकदम साउंड रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो जब इस तरह का कोई व्यक्ति मिले जो अपने पैतृक गांव में रहते हुए अपनी खेती बाड़ी करते हुए अपने गाय से दूध प्राप्त करता है, भेड़ों से ऊन प्राप्त करता है, कपड़े प्राप्त करता है, अपने पेड़ पौधों से लकड़ियों प्राप्त करता है, जलावन की लकड़ियां हो, तो अगर इस तरह का कोई व्यक्ति मिले तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसका दिन, उसका समय एकदम आराम से कटता है। कोई टेंशन, कोई गम, कोई फिक्र नहीं रहती है। निश्चित रूप से वह बहुत बढ़िया से अपना जीवन यापन चलाता है। फोर्थ स्टेंजा में कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसके दिन आराम से कटते हैं, साउंड स्लीप, रात में काफी ढंग से सोता है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है। मनोरंजन करने के साथ साथ वह तरह तरह के योगा वगैरह भी करता है, क्योंकि सुबह से शाम तक जरूरत के हर सामान जो जीने के लिए काफी जरूरी है, वो सारा सामान उसके पास उपलब्ध है और वह बहुत ही सुखी है। और सुखी इसलिए है कि उसके प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति घंटा आराम से बीत रहे हैं। रात में चैन की नींद सोता है, दिन में मेडिटेशन भी करता है, मनोरंजन भी करता है, हर प्रकार से वह परिपूर्ण है, इसलिए उसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा में अलेक्जेंडर पोप अपने बारे में कह रहे हैं, एक बार पढ़कर मैं फिर से सुना देता हूं। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone tell where I lie। अलेक्जेंडर पोप अपने बारे में कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से
कि मैं जब इस धरती से विदा लूं, अर्थात जब मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु जब हो जाए, तो आप मुझे एक ऐसी जगह पर दफना दीजिए जहां पर किसी प्रकार का कोई मेमोरियल, कोई स्मारक नहीं लगाइए, किसी प्रकार का कोई स्टोन वहां पर मत लगाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया से चुपचाप चला जाऊं। मेरे मृत्यु के पश्चात कोई रोए नहीं, कोई विलाप नहीं करे, किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई विलाप अथवा किसी प्रकार के रोने की घटना मेरे मृत्यु के पश्चात नहीं हो, और मुझे जहां दफनाया जाए वहां पर किसी प्रकार की कोई स्टोन, कोई मेमोरियल, किसी प्रकार का कोई एपिथेप न बनाया जाए। तो विशेष रूप से जो लास्ट स्टेंजा है, अलेक्जेंडर पोप अपनी बारे में कह रहे हैं, वो अपनी जीवन के पर्सनल थिंग्स बता रहे हैं कि मरने के पश्चात मुझे जहां दफनाया जाएगा वहां पर निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई स्मारक नहीं लगाया जाए, कोई स्टोन नहीं लगाया जाए, और जब मैं मरूं, मेरे मरने के पश्चात कोई रोए नहीं, कोई विलाप नहीं करे। सो फ्रेंड्स, आज का जो यह टाइटल है ओड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ, जिसको मैंने स्टेंजा वाइज आपके सामने रखा, लेकिन इसको एक साथ अगर पिरो दिया जाए, जैसे माला हम बनाते हैं, एक एक फूल लेकर के एक माला बना देते हैं, तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो सारांश होगी हिंदी की वो इस प्रकार से होगी। कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। अलेक्जेंडर पोप यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। लंदन में इनका जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में, और ये 12 वर्ष के उम्र से ही अपनी लेखनी शुरू कर दिए थे। यह कविता जो है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये लगभग 12 वर्ष के थे तो ये लिख चुके थे। 1700 के आसपास इनकी कविता लिखी गई थी। इस कविता में ग्रामीण परिवेश के बारे में बता रहे हैं। ये चूंकि एक ग्रामीण जीवन को पसंद भी करते हैं, ये बता रहे हैं कि ग्रामीण जीवन में, जो ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्ति ग्राम में रहता है, गांव में रहता है, जिसके पास उसके दादा परदादा के द्वारा छोड़ी गई कुछ जमीन है, जिस जमीन पर वो खेती करता है, अपने दादा परदादा वाले गांव में ही वह, यानी कि अपने पैतृक गांव में ही रहता है, और वहां के ऑक्सीजन, वहां के हवा पानी का वह उपभोग करता है, तो निश्चित रूप से वह प्राणी एकदम से सुखी है, खुश है। इसलिए कि अगर गांव में रहने वाले उस व्यक्ति के पास अपनी गाय है जिससे वह मिल्क प्राप्त करता है, भेड़ें हैं जिससे वह ऊन प्राप्त करता है, कपड़ा बुनता है, पेड़ पौधे हैं, ठंड के दिनों में लकड़ियां तोड़ करके आग जलाता है, जीवन की रक्षा करता है, ठंड के दिनों में तरह तरह के लकड़ियों का उपभोग करके खाना पकाता है, लकड़ी पर आग जलाता है, शरीर को आराम पहुंचाता है। परंतु जब गर्मी के दिन आ जाते हैं तो गर्मी के दिन में उस पेड़ के छांव में बैठ करके शरीर को राहत पहुंचाता है। तो अगर इस तरह से कोई व्यक्ति कर रहा है जीवन में, वह सबसे ज्यादा खुशहाल है। और गांव में रहने वाला वह व्यक्ति जिसके पास ये सारे संसाधन परिपूर्ण है, उसका 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट आराम से बीतता है। माइंड में कोई टेंशन नहीं, माइंड में एकदम आराम से खुशहाली भरी हुई है, शांति भरी हुई है, चैन की नींद ले रहा है, एक एक दिन उसका आराम से निकल रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। रात में चैन की नींद ले रहा है, दिन में वह आनंद बना रहा है, मनोरंजन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, और इस प्रकार उसका प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा खुशहाली से बीत रहा है। यह बात अलेक्जेंडर पोप बता रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, जिसके पास ये सारी संसाधन मौजूद हैं। अंत में अलेक्जेंडर पोप अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं मरूं, मेरे मरने के बाद कोई रोए नहीं, मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे मृत्यु पर कोई विलाप न करे, और मुझे जहां दफनाया जाए उस जगह पर कोई स्मारक न बनाया जाए, कोई मेमोरियल न बनाया जाए, कोई स्टोन न रखा जाए, क्योंकि मैं इस धरती से, इस वर्ल्ड से चुपचाप विदा लेना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये सारांश एकदम सटीक एंड सरल ढंग से आप सभी के लिए, क्लास 10th के वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में होने वाली बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है इससे बेहतर ढंग से हिंदी में जो कॉन्सेप्ट है, जो सारांश है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारांश को लेकर चलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए कि यह जो पेपर है
इंग्लिश का पेपर है, और इंग्लिश के पेपर में आप पहले हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में एकदम से सारा नॉलेज ग्रहण कर लीजिए, और फिर इसको इंग्लिश में पिरो करके और उसको प्रस्तुत कर दीजिए अपने आंसर शीट पर। तो वेल फ्रेंड्स, द ब्यूटीफुल पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड हैज बीन कंपोज्ड बाय ए ग्रेट एंड ए फेमस English poet of England whose name is Alexander Pope. Alexander Pope was born in London in the year of 1688. He became a young poet of English literature at the age of 12. At the age of 12, he wrote and he started writing of many poems, just like Ode on Solitude. At the present poem, Ode on Solitude, he has described about a person, about a man who lives in the village. He says that a person who lives in the village, who has some acres of land given by his ancestors, who beneath and who takes the fresh air, the fresh oxygen of the village area from his surroundings, and he lives in the village. He does works in his ground. Really, he is the happiest man of the earth. According to Alexander Pope, a person who has cows and he takes milk from her cows, he has some sheep and he takes cloth for attiring, he has some trees and he takes the benefit of fire in the winter season, and he takes the benefit of shade in the summer season. Really, such person is the biggest and the happiest person of the world. He has everything given by his ancestors, and he lives in the comfortable and luxurious life because he has everything. He passes his time very smoothly. There is no tension in his mind. The peace is full of in his body, in his mind. He takes the sound sleep at night. He takes the work of meditation and he takes the work of entertainment because he has no tension about life. His life is full of roses. His life is full of joy. So really he is the happiest person of the world according to poet Alexander Pope. At the last, Alexander Pope says about his personal life, he wants to depart from this world unseen, unknown. He says that if I die, nobody will lament, nobody will cry on my death. And where my body will be cremated, there should be no epitaph, no monument, no stone for my memory. I want to depart unseen, unknown. Nobody will know about my death, as it is the wishes of Alexander Pope. So this is the summary in English in nutshell. कुल मिलाकर के संक्षेप में आपको सारांश अंग्रेजी एंड हिंदी का पोएम नंबर 2 का आज के सेशन में आप सभी के लिए यही रहा। उम्मीद करते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो अभी से जी जान लगा के लगे हुए हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, आज का सेशन निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगा। आप हमारे इस वीडियो को देखें, ग्रुप्स में शेयर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। एंड वैसे सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, जुड़िए हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ एंड अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द नेक्स्ट पोएम ऑफ क्लास 10th। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।